हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय डीआरटी डायरीज। आज हम बात करेंगे स्कल लेटरल व्यू की। अब बात करते हैं हम स्कल लेटरल व्यू क्यों किया जाता है। पहला ये है कि ट्यूमर सिचुएशन के अंदर, एंड दूसरा ये है कि कोई भी सिस्ट या फिर फॉरेन बॉडी देखने के लिए। अब बात करते हैं हम पोजीशन से पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पेशेंट के स्कल पर और सर्वाइकल रीजन पे कोई भी मेटेलिक मटेरियल है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हम पेशेंट की पोजीशन की। पहले पेशेंट को लेटा दिया जाता है एक्सरे टेबल पर सुपाइन या प्रोन पोजीशन के अंदर। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। प्रोन पोजीशन में स्कल के लेटरल व्यू को प्राप्त करना इजी हो जाता है, तो इसलिए पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटा सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। स्कल को रोटेट कर स्कल की पोजीशन लिटरली बनाई जाती है, बट ये ध्यान रखिएगा कि जो अफेक्टेड साइड है पेशेंट का वो कैसेट के कांटेक्ट में होना चाहिए। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। जो इंटरप्यूपिलरी लाइन है पेशेंट की वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए टेबल टॉप से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो पेशेंट के दोनों एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर सुपर इम्पोज होने चाहिए। स्कल की टू लेटरल पोजीशन को प्राप्त करने के लिए अपोजिट हैंड जो है पेशेंट का, उसकी जो फिस्ट है उसको मैंडिबल के नीचे रखना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, ठीक वैसे ही पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम कैसेट की पोजीशन की। तो कैसेट को एक्सरे टेबल की जो बकी है उसमें रखा जाता है अकॉर्डिंग टू द विड्थ वाइज, और कैसेट का जो अपर एंड है वो 2 इंच अबव होना चाहिए स्कल के वर्टेक्स से। अब बात करते हैं हम एक्सरे बीम के सेंटरिंग की। अब जो एक्सरे बीम की सेंटरिंग है वो 1 इंच एंटीरियर और 1 इंच सुपीरियर होनी चाहिए पेशेंट के एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से। अब पेशेंट की प्रॉपर पोजीशन के बाद ये एक्सपोजर फैक्टर यूज किया जाता है। अब एक्सपोजर के बाद ये इमेज हमें मिलती है। इसके अंदर हमें सैला टर्सिका अच्छे से दिखाई देता है और पेशेंट के टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट सुपर इम्पोज दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आपका स्कल लेटरल व्यू होता है। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट एंड support me for such shorts video and share my video as much as possible. Thank you.